नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी जीडी के टारगेट बैच के डे 2 में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए चैप्टर वाइज रेगुलर, आपको जब तक एग्जाम नहीं होती तब तक मैं आपको चैप्टर वाइज रेगुलर यहां पर सेशन करवाने वाला हूं और यहां पर एसएससी के नए पैटर्न पर तैयारी करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप कहीं नहीं जाए, इस सेशन पर, इस चैनल पर बने रहें और इस सेशन की जितनी भी वीडियो है सारी वीडियो को देखिए। यदि आप चाहते हैं कि मैथ्स में आप 25 आउट ऑफ 25 यदि ले आए, लिटरली मैं बोल रहा हूं, यदि आप 25 आउट ऑफ 25 लाना चाहते हैं तो मेरे बताए जो जितने सेशन है सारे सेशन को डेली वाइज देखें और अपने मैथ्स की तैयारी को अच्छा करें। तो दोस्तों, इसी वादे के साथ मैं नंबर सिस्टम डे 2 करने के लिए आज आया हूं। तो प्लीज सेशन को लास्ट तक देखना। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी लाइफ के लिए होने वाली है। तो बिना देर किए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहली क्वेश्चन है द डिफरेंसेस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग दोज डिजिट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, यानी दो अंकों की किसी संख्या उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। किससे विभाज्य होता है? देखिए, दो अंकों की संख्या है, यदि मेरा एक टेंस डिजिट को मैं टेंस डिजिट को x मान लेता हूं और यूनिट डिजिट को y मान लेता हूं, ठीक है ना। तो दो अंकों की संख्या जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? वो नंबर मेरा हो जाएगा, वो होगा 10x प्लस y होगा, ठीक है ना। यदि मैं इसे पलट दूं तो पलट देने के बाद टेंस जो हो जाएगा वो मेरा y हो जाएगा और यूनिट जो हो जाएगा वो मेरा x हो जाएगा। तो जो नंबर है ना, वो नंबर क्या होगा? ये नंबर मेरा होगा 10y प्लस x होगा। अब मैं इन दोनों का यदि डिफरेंसेस को निकालता हूं तो डिफरेंसेस निकालने के बाद क्या पता चल रही है कि 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x, यानी 10x में से x चला गया तो कितना बचा? 9x, और यहाँ पर क्या हो गया? 9y। तो आप देख रहे हो कि 9 की कॉमन है, यानी 9 की मल्टीपल है, जिसकी मल्टीपल है उसी का डिविजिबल होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको एक चीज मैं और बता दूं, एक और फैक्ट देना चाहता हूं। यदि यहाँ पर संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए 98 है, 97 है, 96 है, 95 है, 94, 93, 92 और 91, इन सबको यदि आप पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 89 है ना, यहाँ पर हो जाएगा 79, यहाँ पर हो जाएगा 69, यहाँ पर हो जाएगा आपका 59, यहाँ पर हो जाएगा 49, यहाँ पर हो जाएगा 39, यहाँ पर हो जाएगा आपका 29 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 19। जी दोस्तों, इधर आप ऐड करते हो, इधर यदि आप डिफरेंस करते हो, यदि यहाँ पर डिफरेंसेस निकालते हो, यहाँ यदि डिफरेंसेस निकालते हो तो देखो 9 का पहाड़ा आ रहा है, 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, है ना, 9 तिरी 27 इसका होगा, 9 तिरी 27 इसका, 9 तिरी 27, ठीक है। फिर 9 चौक, यहाँ देखो 9 चौक 36, 9 पंचे 45, है ना, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72। लेकिन यहाँ पर यदि आप ऐड करते हो, तो यहाँ पर देखो 8 8 16 1 17 और 9 8 17 1 18, जो कि देखो 187 जो है, यहाँ पर जितना भी 9 7 देखो 9 7 16 और 9 7 16 1 17, यानी यहाँ पे जितनी भी संख्या आ रही है, यहाँ जितनी भी संख्या आएगी वो क्या होगा? वो जितनी भी संख्या होगी यहाँ पर 11 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। और यहाँ जितने भी डिफरेंसेस करके जो संख्या आएगी वो किससे डिविजिबल होगा? 9 से। तो आपसे पूछे कि इन दोनों का अंतर, जैसे यहाँ पर पूछा है ना कि दो अंकों किसी संख्या उन अंकों के आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा, तो सदा विभाज्य होगा। यदि अंतर की बात की गई है ना, अंतर की बात की गई है तो 9 होगा। और यदि यहाँ पर ऐड की बात होता, जोड़ने की बात होता, योगफल की बात होता, तो क्या होता? हमेशा आंसर 11 होता। चीजें समझ में आई आपको? और दो ऐसी संख्या होती है जिनका अंतर हमेशा 0 होता है, जैसे कि मान लीजिए 99 को पलट के भी 99 होगा, तो क्या हो गया? 0 हो गया। जैसे कि मैं 66 बोलूं, 66 माइनस 66 0 होगा। इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको पूछी जाती है एग्जामिनेशंस में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो अंक वाली एक संख्या और उन अंकों को योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है,
तदनुसार यदि उस संख्या में से इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा है तो वो संख्या क्या है। देखिए सबसे पहले तो इसे ऑप्शन से बना सकते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या उन अंकों का योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। यानी 2 अंकों वाली एक संख्या उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। तो उस संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाला अंक से 3 ज्यादा है। अब देखिए इकाई वाला अंक दहाई वाला अंक से 3 ज्यादा है, यानी यहाँ भी तो 3 का डिफरेंसेस दिख रहा है, यहाँ भी 3 का डिफरेंसेस दिख रहा है, यहाँ भी 3 का डिफरेंसेस दिख रहा है, यहाँ भी 3 का डिफरेंसेस दिख रहा है। तो क्या इनमें से कौन होगा? यानी इनमें से सबका डिफरेंसेस 3 है, लेकिन ये वाला सेटिस्फाई होना चाहिए। 2 अंक वाली संख्या एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या, उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या, यानी 2 अंकों वाली संख्या, यानी मान लो 47 मान लो लेता हूँ। 2 अंकों वाली संख्या है ना, 2 अंकों वाली एक संख्या और अंकों के योग, 7 चर कितना हो यहाँ पर, उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या, उन अंकों के योग से प्राप्त 7 चर कितना 11 का अनुपात 4:11। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो 47 है ना, ये 47 को कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर। तो ये जो 47 या 69 या 36 कैसे लेते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से करना सबसे मेरा सुझाव मानना है कि आप हमेशा बेसिक से जाओ, क्योंकि बेसिक आपको समझ में रहेगी ना तो कभी भी आप मैथ्स को छोड़ नहीं सकते। यहाँ देखो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि मैं दहाई संख्या यदि x लेता हूँ, ध्यान समझना, यहाँ पर 2 अंकों वाली एक संख्या उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या के पास 4:1। तो पहले मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। देखो 47 से तो हुआ नहीं। अब यहाँ क्या करो, 2 अंकों वाली संख्या में क्या रहता है 36, उनके अंकों का योगफल, उन अंकों के योग के प्राप्त, तो उन अंकों को प्राप्त 6 3 9। तो देखो यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है 4:1 आ जा रहा है ना। बाकी क्या 25 से आ रहा है क्या 25, और अंकों का योग 5 2 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। फिर उसी तरह 69 से आ रहा है क्या 9 6 15, सॉरी 69 यहाँ पर मैंने 69 लिखा और 9 6 15, क्या 4:1 आ रहा है क्या, नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन से मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 9 एकम 9 और 9 चौक 36। ये तो हुई ऑप्शन की बात जो एग्जामिनेशन में आप बतौर आप करोगे, जरूर करोगे, ठीक है ना। लेकिन इसको 2 अंकों वाली एक संख्या उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह की संख्या को हमें कैसा करना होगा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरी संख्या, आप यहाँ देखो यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाला अंक से 3 ज्यादा है, यानी यहाँ पर इकाई वाला अंक दहाई वाला अंक से, यानी दहाई वाला अंक को मैं क्या करता हूँ x, तो इकाई वाला अंक क्या हो जाएगा, इकाई वाला अंक को x+3, नंबर क्या हो जाएगा फटाफट बता दो, तो नंबर हो जाएगा आपका 10x प्लस x+3, यही होगा, यानी 11x+3 होगा, यही होगा ना, 11x+3 होगा। अब 11x+3 यानी 11x+3 और नीचे में इनके अंकों का योगफल यानी 2x+3 इक्वल टू 4/1 करेंगे, तब तो पूरे वैल्यू को निकलकर यहाँ जो पूरा वैल्यू है वो पूरा वैल्यू निकल के x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। जब x इक्वल टू 3 हो जाएगा यानी ये 3 हो गया और ये 6 हो गया, यानी नंबर जो मेरा हो गया, नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा। बातें समझ में आई? तो आप एक बार ऑप्शन से भी कर सकते हो और आप बेसिक मेथड से भी जा सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम होगा। ये थोड़ी बड़ी सवाल है, लेकिन दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में आई हुई सवाल है, इसलिए मैंने सोचा इसे देना बहुत इंपॉर्टेंट है। समय के साथ क्या हो रहा है ना, समय के साथ आपकी क्वेश्चन पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं। आप पहले 2 अंकों की संख्या देता था, है ना, तो आप 3 अंकों की संख्या देने लगा है, इसलिए आप घबराए नहीं। देखिए यहाँ पर 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से एक कम है। यानी यदि मान लो यदि मैं दहाई के अंक को x मान लेता हूं, तो इकाई के अंक क्या हो जाते हैं, इकाई के जो अंक हो जाते हैं वो हो जाते हैं 2x-1, ठीक है। ये बात समझ में आई? क्योंकि 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर दहाई के स्थान पर अंक के दुगुने दहाई के स्थान के अंक से दुगुने से एक कम है। ये समझ में आई? तो जो मेरा संख्या वो क्या हो जाएगा, नंबर जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा आपका 10x प्लस 2x-1, यानी आपका नंबर जो हो गया वो हो गया 12x-1, ठीक है, 12x-1 हो गया, ठीक। अब आपको क्या बोल रहा है कि यदि इकाई और दहाई के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो बदलने पर क्या होगा,
बदलने पर क्या हो रहा है, बदलने पर ये दहाई हो जाए इकाई हो जाएगा, तो बदलने पर संख्या क्या हो जा रहा है, बदलने पर जो मेरा संख्या हो रहा है वो 10 इंटू 2x-1 और प्लस क्या हो रहा है यहाँ पर x, यानी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 20x माइनस 20 प्लस क्या हो रहा है x, यानी आप देख रहे हो यहाँ पर 21x माइनस 20। इसके बाद तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर, नई और मूल संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 20, मूल संख्या से 20 कम है, यानी नई संख्या, नई तो नई और मूल संख्या के बीच के अंतर मूल संख्या से 20 कम है, ठीक है ना, यानी दोनों का अंतर फिर मूल संख्या से 20 अंतर है। भाषा को देखो कितनी अच्छा है, नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर, यानी मैं यहाँ पर कर दूं 20x माइनस 20 माइनस 12x प्लस 1, फिर क्या होगा मूल संख्या से, है ना, मूल संख्या कौन है ये, मूल संख्या है 12x माइनस 1 से कितना कम है 20 कम है। इस तरह की बातें यहाँ पर की गई है, तो इस तरह की चीजों को आप समझें यहाँ पर, है ना। 21 में से 12 गया तो कितना बच गया, 21 में से 12 गया तो यहाँ हो गया 9x, ठीक है ना, अब माइनस यहाँ पर हो गया आपका माइनस 19, यहाँ पर हो गया आपका 12x माइनस 21, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो 12x 9x गया तो यहाँ पर कितना माइनस 3x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया कितना 20 और 1 19, 20 हो रहा है ना 19 हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पर 10 होगा ना, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती की, यहाँ पर क्या होगा 10 होगा, है ना, यहाँ पर 10 होगा, मैंने 20 कर दी, यहाँ 10 होगा, ठीक, यहाँ पर क्या होगा 10 होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 10 माइनस 1, यहाँ पर 9 हो गया, तो 9 और यहाँ पर कितना 9 और यहाँ माइनस 21, यानी माइनस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 12 कितना होता है 21, 9 9 8 9, हाँ कितना हो जाएगा 12, यानी कितना हो जाएगा माइनस 12, तो x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 4, ठीक है, x इक्वल टू कितना हो गया 4, तो संख्या कितनी हो जाएगी देखो 4 है तो दहाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, दहाई अंक क्या हो जाएगा 4, और इकाई 4 दूनी 8, 8 में से गया 7, यानी जो मेरा नंबर है वो कितना हो जाएगा 47, नंबर कितना हो जाएगा 47, बात समझ रहे हो ना। देखो दहाई की अंक कितना हो जाएगा, दहाई की अंक हो जाएगी मेरी 4, और इकाई अंक ये वाला है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक जो हो जाएगी मेरी 4 दूनी 8 माइनस 1 यानी 7, यानी जो संख्या है, यानी जो संख्या है मेरा यहाँ पर, आप यहाँ से भी देख सकते हो संख्या कितनी 12 चौक 48 में से 1 गया 47, है ना, तो 48 माइनस 1 यहाँ भी आप देख सकते हो, तो टोटल कितनी हो गई 47। मैं दोस्तों एक एक चीज करके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 3 अंकों वाली संख्या है, प्लीज आप आलसी मत होना, क्योंकि यहाँ पर यदि आप आलसी पड़ गए ना तो फिर एग्जामिनेशन में आपसे मैथ बनने से रही। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़ा के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना और उसके सभी अंकों का योगफल 18, यदि उस अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अब इस तरह के सवाल को जरूर ध्यान से देखें। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, 3 अंकों की संख्या को हम लोग हमेशा मान लेते हैं, एक सैकड़ा को x, दहाई को y और इकाई को क्या मानते हैं z। ठीक है, इसको यदि पलट दिए, इसको यदि इन्वर्स कर दिए, इसको यदि इन्वर्स कर दिए तो क्या हो गया मेरा, इसका हो जाएगा 10z, इसका फिर 10 का y का 10y ही रहेगा और ये हो जाएगा x। ठीक है, पूरा 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़ा का स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है और उसके सभी अंकों का योग 18 है। यदि उसके अंकों को पलट दिया, सबसे पहले हमें ये काम करना है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़ा के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का क्या है 2 गुना है, यानी सैकड़ा का स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाला का, इकाई स्थान क्या है मेरा, इकाई स्थान कितना है, ध्यान से समझे कि इकाई जो स्थान है वो मेरा क्या है x है ना z है। जल्दी से मुझे ये बता दे कि इकाई का जो स्थान है वो x है ना मेरा z है। क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर बोलूं कि मेरे पास यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ठीक है ना, x क्या है यहाँ पर, x क्या है यहाँ पर, जो यहाँ देखो सैकड़ा का स्थान, सैकड़ा का स्थान को मैंने x माना है, तो सैकड़ा का स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का क्या है 2 गुना है, यानी सैकड़े का स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का क्या है 2 गुना है, यानी इकाई का अंक मेरा क्या है z, इकाई का अंक मेरा z है, तो सैकड़ा का सैकड़ा x क्या होगा, x किसके बराबर है 2z के बराबर है,
x किसके बराबर है, 2z के बराबर है। सबसे पहले ये चीज आपको पता कर लेना होगा कि सैकड़ा का स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है। ये चीज आपने यहाँ पर समझ ली, चलो ठीक है। यानी मेरा सैकड़ा z है तो इकाई के स्थान वाले अंक का क्या है, दुगुना है। यानी सैकड़ा का स्थान वाला अंक यानी इकाई मेरा ये है, सैकड़ा क्या है मेरा 2z है। और ठीक है, अब बोला उसके सभी अंकों को 18, ये भी सही है। यदि उसके अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या 396 कम हो जाती है। कितना कम हो जाता है, यानी ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया। 396 कम हो जाते हैं, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। तो यानी दोनों का अंतर कितना है, 396 है। दोनों को यदि मैं यहाँ घटाता हूँ, दोनों को यदि मैं यहाँ पर घटाता हूँ तो घटाने के पश्चात मेरे पास क्या निकल के आते हैं, मेरे पास क्या निकल के आते हैं, देखो 100x में से 10y कट गया। यहाँ पर मैंने घटाया तो मेरे पास 10y क्या हो, कट गया। यानी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि 99z 99x माइनस 99z इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 396 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ में x माइनस जेड इक्वल टू क्या निकाल लिया, 396 से काट देंगे कितना आ रहा है, 4 टाइम्स में कट गया। अब यहाँ पर x इक्वल टू 2z है तो मैं यहाँ पर 2z लगा दूं, 2z माइनस जेड इक्वल टू 4। यानी मैं देख रहा हूँ कि z इक्वल टू मेरे पास 4 आ गई। जब z इक्वल टू 4 आ गई आपके पास, तो z इक्वल टू जब 4 आ गई यानी x का वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू आपकी 8 हो गई और z की वैल्यू कितनी हो गई, z की वैल्यू आपकी 4 हो गई। यानी आपने 2 अंक निकाल लिया है। क्या निकाल लिया आपने, आपने z निकाल लिया है, आपने x निकाल लिया है और सभी का योग कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड का योग कितना है, 18 है। तो x का योग कितना है 8, y का योग कितना है y और z का योग कितना है 4, बराबर कितना हो गया 18। 8 4 कितना हो गया 12, है ना। तो 18 माइनस 12 कितना हो गया, 18 माइनस 12 हो गया 6। तो आप देख रहे हैं y बराबर 6। तो आपसे तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना हुआ। तो सैकड़े वाले कौन है भाई, सैकड़े वाले अंक कौन है 8 और दहाई वाले अंक कितने हैं 6। यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 8 माइनस 6 बराबर 2। दोस्तों क्वेश्चंस कैसा लगा जरूर मुझे बताएं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को आप हमेशा छोड़ देते हो और सिलेक्शन उसी का होता है जो इस तरह के क्वेश्चंस को कर जाते हैं। क्योंकि जब तक आप दूसरों से हटकर कोई काम नहीं करोगे तब तक आपकी कुछ हटकर काम नहीं होगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है और यदि उन दोनों अंकों का योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर हो जाएगा। ठीक ना, उस संख्या के किसके बराबर हो जाएगा, 1/6 के बराबर हो जाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाला अंक से 2 गुना है। इकाई का स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाला अंक का क्या दुगुना है, इकाई का स्थान वाला अंक दहाई का स्थान वाला का दुगुना है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में ना सिर्फ एक ही आपको 24 नजर आ रहा है और कोई नजर नहीं आ रहा है। इस जितने भी ऑप्शन है इस ऑप्शन में आप देखो कि 26 23 24 25 में से 24 है जो इकाई वाला अंक दाएं वाला अंक का क्या है दुगुना है। तो फिर भी आपको यदि विश्वास नहीं हो रही है तो मैं करके दिखा देता हूँ, है ना। पहले तो आप ऑप्शन पर जाओ, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का स्थान वाला अंक दाएं के स्थान वाला अंक से क्या है दुगुना है, इकाई वाला स्थान दाएं वाला अंक का क्या दुगुना है। यानी दहाई को यदि आप x मान लेते हो तो इकाई को क्या मान लेते हो, इकाई को क्या हो जाता है 2x हो जाता है। ठीक है, तो संख्या कितनी हो गई, जो मेरी संख्या है वो हो जाती है 10x प्लस 2x। ठीक, अब क्या बोले 2 अंकों की संख्या में से इकाई का अंक स्थान वाला अंक दहाई का स्थान वाले अंक से 2 गुना और यदि उन दोनों अंकों का योग में से 2 घटाया जाए, इन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 यानी 2 घटा दिया जाए। ध्यान दो इन दोनों में से क्या किया मैंने 2 घटा दिया, तो बोला जो संख्या है ना, संख्या क्या है, संख्या तो 12x है, संख्या 10x प्लस 2x 12x उसका क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो 6 से यदि मैं काट दूं तो यहाँ पर 2x हो गया। अब 2 से ये 2 कटेगा क्या, नहीं सॉरी ये 2x हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 12x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 2x, 12x में से 2x ये कितना हुआ 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पर, और रुक जाओ यहाँ गड़बड़ हो गई। देखो यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 10x यहाँ 10x प्लस 2x कितनी हो गई 10x प्लस 2x, नहीं यहाँ गड़बड़ हो गई कुछ,
क्या बोल रहा है यहाँ पर, दो अंकों की एक संख्या में इकाई का स्थान वाला अंक दाएं का स्थान वाला अंक से दोगुना है, और यदि इन दोनों अंकों का योग में से दोनों अंकों का योग में से, ठीक है ना, दोनों अंकों का योग में से बोला, इन दोनों अंकों का योग, इन दोनों अंक का योग कितना 3x में से 2 घटा दें तो क्या बोल रहा है, तो अंतर उस संख्या कितना हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ 2 12, यानी हो जाएगा यहाँ पर 12x का क्या हो जाएगा 1/6, यानी यहाँ पर कट के हो गया आपका 2x। अब यहाँ पर देखो 2x में से आप 3x घटाओ तो x बराबर क्या आ गया 2, x बराबर कितनी आ गई 2। तो आप देख रहे हो कि x बराबर 2 आ गई और संख्या मेरी कितनी थी, संख्या मेरी थी 12x। तो मेरी जो नंबर है यानी जो संख्या है वो कितना हो गया, मेरी संख्या हो गया 12 दूनी 24। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हैं वैसे ही बना सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक पलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक वर्ग है, तदनुसार इस प्रकार की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चंस को समझे। दो अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक उलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग वर्ग है, ठीक है ना। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है, तो डायरेक्ट मैं बता सकता हूं, देखो 29 और इसको क्या है 92, ठीक। उसके बाद फिर क्या कर सकता हूं 38 और 83, फिर 47 और 74, फिर उसी तरह से 56 है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 56 है तो क्या हो जाएगा 65, 56 तो 65 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 9 2 11, 9 2 11 1 12 121, 8 3 11, 8 3 11 1 12, 7 4 11, 7 4 11 1 12, 6 5 11, 6 5 11 1 12। जितनी भी जो संख्या यहाँ पर आई ये क्या आपस में वर्ग है ना। तो इस तरह की कितनी संख्या यहाँ पर हो गई 4 और यहाँ पर हो गई 4, कुल मिला के 8 संख्या। इसका आंसर क्या हो गया 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, 4 लगातार विषम संख्या का औसत 40 है, यानी दोस्तों 40 बीच में होगा और विषम संख्या है तो यहाँ पर बैठा होगा 39, यहाँ बैठा होगा आपका 37, ठीक है ना। तो 1 2 3 और यहाँ पर तीसरी संख्या हो जाएगी 41 और उसके बाद हो जाएगी 43 और इनका औसत कितना है 40 है। तो विशालतम संख्या कौन होगी, तो विशालतम संख्या 43 होगी, कुछ नहीं करना था इसे। प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, घनों का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, घनों का औसत का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, ठीक है ना। n की वैल्यू कितनी 13, 13 गुने 14 गुने 14 बटे कितनी हो जाएगी 4, ये कट गई ये कट गई, ये हो जाएगी 7, ये हो जाएगी 7, है ना। यानी 13 गुने 49, 13 नामा 117, 7 किसमें है, इसमें है, हो गया 637। सिर्फ यूनिट डिजिट से काम करो ना, 13 नामा 117, 17 7 एक ही में है, ये आंसर हो गया, बस कहानी खत्म। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन क्या होता है 6 होता है, ठीक है ना। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पर होगा 10, यहाँ पर होगा 11 और यहाँ पर 10 दूनी 20 और यहाँ होगा 21 बट्टे कितना हो 6, ये कट गया 3 दूनी, ये क्या हो 3 तिये, ठीक ना, और ये कट जाएगा 2 से 5, यानी 5 तिये 15, 15 11 कितनी होती है 15 11, यानी 5 आने चाहिए, सबके पीछे 5 है, क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या 6, सॉरी यहाँ पर 6 होगा ना, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक ही तो है, ठीक ही तो है सब कुछ, हाँ ठीक ही तो है, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 15 11 कितनी होती है 15 11 आंसर होती है 385। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो वर्गों का औसत निकालने बोला है, तो जब औसत आप निकालोगे, जब औसत निकालोगे तो क्या करना होगा 385 में से 10 से भागा लगाना, तो यहाँ पर कितना हो गया 38.5, ठीक है, कितना हो गया 38.5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज की लास्ट क्वेश्चन है। 4 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 51 है, 4 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या क्या है, यानी दोस्तों यहाँ पर तीसरी संख्या आपको निकालनी है। तीसरी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम 4 क्रमांगत सम संख्या कौन कौन है मुझे क्या पता, 4 क्रमांगत सम संख्या यानी एक सम संख्या की बात है ना, 4 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत,
तो चार क्रमांगत सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, चार क्रमांगत सम संख्या का औसत। तो इस तरह से कर लो ना सबसे अच्छा, है ना। तो चार क्रमांगत सम संख्या का औसत, एक को मैं ए मान लेता हूँ, एक को a+1 मान लेता हूँ, ठीक है ना। a मेरा 1 है, नहीं a मेरा 2 है, सॉरी a मेरा 2 है, तो यहाँ पर 2 मान लेता हूँ, a फिर a+2 a+4 और यहाँ पर क्या, यहाँ पर मेरा सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, कोमा हटा दो, +2 +4 प्लस हो गया +6। चार क्रमांक औसत संख्या 51, यानी 4 एकम 4 4 पंच 20, ठीक है। अब कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 4a और यहाँ कितना हो गया 6 4 10 2 12, यानी कितना हो गया 12 इक्वल टू क्या हुआ 204। यहाँ पर 4a इक्वल टू आप घटा दो 204 में से 12 घटा दो, कितनी हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 में से 14 में से 4 में से 2 गया 2, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर 1, तो a इक्वल टू कितना हो गया 4 चौके 16 और 4 अट्ठे 32। तो आपसे तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, यानी a+4 पूछ रहा है, यानी 48 + 4 कितनी हो गई 52, ठीक है। 48 + 4 कितनी हो गई 52, यानी आंसर आपका कितना हो 52। दोस्तों सेशन कैसा लगा, आज की सेशन जरूर स्लो थी, लेकिन दोस्तों बताना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको यदि डेप्थ में नहीं बताया जाए ना, क्वेश्चंस की अगल बगल दाएं बाएं नहीं बताया जाए ना, तो मुझे भी संतुष्टि नहीं मिलती। और आपको, आप हमेशा टाइम मत देखिए कि कितना देर लग रहा है, क्या लग रहा है, आप चीजों को समझने पर ध्यान दें। जब चीजों को समझने पर आप ध्यान देंगे तो आपको समय पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह बेहतरीन सेशन पर कल के लिए। तो आज मन लगा के पढ़िए, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।